जब भी भारत में 10 टायर की टिपर की बात आती है तो टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है कि टाटा की गाड़ी ले लो, बेस्ट है। चाहे आपको क्रशर में चलानी हो या फिर माइनिंग में चलानी हो, ये गाड़ी बेहतर है। बट इसमें एक झोल है, और वो झोल ये है कि टाटा मोटर्स ने अब गाड़ी को काफ़ी अपग्रेड किया है। अपग्रेड किया है इन टर्म्स ऑफ वही केबिन कंफर्ट तो बढ़ाया है, साथ में ड्राइव ट्रेन बढ़ाया हुआ है। मतलब कि इसमें पावर अब 300 HP की आती है। मतलब सोचो, सिर्फ 10 टायर का टिपर है, मतलब शॉर्ट व्हील बेस का टिपर है, बट 300 HP की पावर आती है और 9 स्पीड का गियरबॉक्स आता है। इसको और बढ़ाया जिसमें डीपर रेशियोज है। अब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा टेक्निकली मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपके मन में है कि हमें 10 टायर का टिपर लेना है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। और हम इस वीडियो के आखिरी में कुछ नंबर वगैरह भी दे देंगे आपको, जहां से आप पता करके इस गाड़ी की कॉस्ट वगैरह निकाल के आराम से अपना पूरा एनालिसिस कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए इस पूरी वीडियो में अगर ये आपका सपना है तो मैं आपको ये सपने दिखाने वाला हूँ। और मेरा नाम रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स। चलो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। इसमें कि हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की तरफ से आने वाले 2830.TK की, मतलब कि एक ऐसा टिपर है जिसमें PTO फिटेड आता है, जिससे कि आप टिप कर सकते हो और आपको काफ़ी सारे प्रॉफिट्स होने वाले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सामने की तरफ से देखने में मतलब जैसे कोई भी सिग्ना केबिन आप देख लो, आपको अच्छा लगेगा, मतलब मस्कुलर लगता है, जो रिजिड लगता है। आपको लगता है यार इसको जितना देखूं उतना कम है, मतलब एक भौकाल वाली गाड़ी लगती है, वो आपको लगता है। इसको वैसा बनाया गया है। और सिग्ना केबिन के बारे में अच्छी बात है, चाहे आप 5530 ले लो, कोई घोड़े की बात करो, या फिर आप कोई हाउलेज वाली गाड़ी की बात करो, मान लो 4830 की बात कर लो, या फिर आप कोई टिपर की बात कर लो, मान लो ये जैसे 2830 गाड़ी है वैसे बात कर लो। इन सब गाड़ियों के बारे में कमाल ये थी कि उन्होंने बिल्कुल एकदम इक्वल अच्छा दिखने वाला ही सिग्ना केबिन उन्होंने लगाया, एक ही लगाया, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। और इसमें ये क्रैश कंप्लाइंट भी है, मतलब भाई थोड़ी सेफ्टी भी ड्राइवर की रहती है। और जैसे इसमें ना बहुत सारी चीज़ें अब ऐड हो गई हैं, चेंज करी गई हैं, और वो अच्छे चेंजेस हैं। आप केबिन के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मुझे गाड़ी के बारे में ज़्यादा बताना है। फिर भी मैं कुछ मोटा मोटा बता देता हूँ आपको कि जो हेडलैम्प्स हैं ये बढ़िया थ्रो देते हैं, ये हैलोजन बेस्ड है। यहाँ पे साइड में इंडिकेटर वगैरह देखने को मिलेगा। ये बम्पर 3 पीस में होता है, अगर ये टकरा जाए, मान लो साइड से गाड़ी टकरा गई, तो आपको ये पार्ट चेंज करना है, यहाँ से खुल के आराम से हो जाता है। मॉड्यूलर चीज़ है, पार्ट यूज़ होता है। और यहाँ से आप देखो तो टोइंग हुक वगैरह सारी चीज़ें, ये ग्रिल आराम से खुलती है। इसके पीछे कंडेंसर, रेडिएटर, सारी की सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती है इसके पीछे, तो वो चीज़ है। अब अगर आप ओवरऑल यहाँ से देखोगे तो आपको ये अच्छा लगेगा, जैसे एरोडायनामिक फ्लैप वगैरह दे रखे हैं, और ऊपर विंडशील्ड बढ़िया है, बड़ी है, और उससे ना दिखता बहुत अच्छा है। मतलब एक कमांडिंग पोजीशन आती है ड्राइव करते वक्त, तो आपको ड्राइवर कभी ऐसा नहीं कि मतलब उसको दिख नहीं रहा इसलिए उसने एक्सीडेंट कर दिया, वैसे कभी नहीं होगा। तो गाड़ियाँ सेफ भी बहुत ज़्यादा है अब, तो वो चांस अब सोचने में भी नहीं आता। और वाइपर वगैरह अब ज़्यादा अच्छे चिपकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इसके मतलब वेट वाइपर्स है, पानी वगैरह है। और ऊपर की तरफ हाई माउंटेड लैंप्स भी दे रखे हैं, जिससे कि एक हाइट का अंदाज़ा लगता है। जनरली माइंस वगैरह में चला रहे हो, सरफेस पे चला रहे हो, रोड पे चला रहे हो, तो आपको पता लगता है कि यार गाड़ी की हाइट कितनी है, वो बेस्ट है। अब अगर इसके बाद में हम साइड से बात करेंगे तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का फ्लीट एट इनसाइड लिखा हुआ है। मतलब मैं जब ड्राइवर साइड से डीजल टैंक एक्सप्लेन करूँगा तो बता दूंगा। जनरली सारे के सारे जो गाड़ी के पैरामीटर्स हैं, टेलीमेटिक्स हैं, वो आपको पूरे दिखने को मिलते हैं। एक ऐप आता है फ्लीट एज, तो गाड़ी अब कनेक्टेड हो गई। जैसे लग्जरी कार्स में फीचर आते थे वो यहाँ आते हैं। अच्छा, यहाँ से जो विंडो वगैरह है, क्योंकि डे केबिन आता है, 10 टायर के टिपर में आपको डे केबिन मिलेगा, तो वो आपको बढ़िया लगेगा, स्क्वायर शेप में है वो। और ये डोर हैंडल्स वगैरह काफ़ी मॉड्यूलर किए गए हैं। यहाँ से आप देखो तो नीचे की तरफ ये फुट स्टेप पहले अजीब सा आता था, वहाँ से अब यहाँ से आता है, और ये काफ़ी अच्छा है। इसको साफ़ करना भी काफ़ी आसान है यहाँ से, मतलब एकदम ये पूरा का पूरा सिस्टम बढ़िया है यहाँ पे। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको सादा कमानियाँ मिलती हैं, मतलब सेमी इलेक्ट्रिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। उधर से जब जाएंगे ड्राइवर साइड से तो और बेहतर बात करेंगे। अच्छा, 2 बैटरियाँ 12 वोल्ट मिला के 24 वोल्ट आता है, और 150 एम्पियर आर पे भी काम करती है, क्योंकि अंदर AC आता है, मतलब केबिन में जो है वो AC आता है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे इन्होंने पूरे के पूरे एयर प्रेशर टैंक्स को सेट किया हुआ है। इनकी ना थोड़ी सी अब वो एयर प्रेशर टैंक में वॉल्यूम बढ़ा है, 10 बार के बार पे ब्रेक काम करते हैं। और ये आपको जो ब्रेक काम करते हैं वो आपके एयर प्रेशर ब्रेक्स हैं। अब इसमें ना 10 बार के बार पे काम करना, मतलब 10 बार के प्रेशर पे काम करना, मतलब काफ़ी बढ़िया बाइट आता है। और सच बताऊँ ना तो देखो, आगे की तरफ तो इधर लगा होता है छोटा सा जो है वो एक आपका लगेगा, बट पीछे की तरफ जो ड्रम का साइज़ है अंदर की तरफ वो बड़ा है, मतलब शू का जो पैच है वो बड़ा है, जिस कारण से ब्रेक और बेहतर आ पाते हैं। और ABS ब्रेक्स आते हैं, मतलब एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम उसमें आता है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ से पूरा का पूरा एयर इनटेक होता है। ये इसमें ना 2 स्टेज में प्री फिल्ट्रेशन होता है, जिस कारण से बेहतर आपका लाइफ होता है। और ये बार बार आपको रिप्लेस नहीं कराना, चाहे आप क्रैशर में चलाओ, कहीं भी चलाओ। और इसीलिए इतने ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जनरली जो धूल वूल उड़ती है हमारे एयर प्रेशर ब्रेक से और बाकी गाड़ी के टायरों से, वो नीचे उड़ती है, ऊपर नहीं उड़ती। तो ऊपर आराम से इनटेक होकर यहाँ पे प्री फिल्ट्रेशन होता है। ये हाईवा टैंक है,
अब ये हाईवा मतलब ये आपका पूरा का पूरा हाइड्रोलिक टैंक है, यहाँ से टिप होता है वो, वहाँ से आपका जो है वो टिपिंग फंक्शन लगा हुआ है। और ये पीटीओ भी ड्राइवर के साइड में ही दे रखा होता है, पूरा का पूरा राइट हैंड साइड नीचे आराम से वो टिप कर लेता है। और शीशा पीछे की तरफ केबिन में बड़ा है, जिस कारण इसको पता रहता है कि मेरा कितना टिपर जो है वो टिप हो गया है। और इसके नीचे जो फ्रेम है वो पूरी जेड एक्सिस में फ्रेम है, मतलब ऐसी जिग जैग वाली फ्रेम होती है, इस कारण से काफ़ी मजबूत है। और कई बार ऐसा होता है ना, हमें जैसे रेत ले ली हमने, हमें त्रिपाल बांधना है ऊपर, या हमने कुछ ऐसा सामान ले लिया इसको हमें कवर करना है, तो यहाँ से आप जो है वो चढ़ के आराम से इस पर कवर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। स्टेपनी वगैरह यहाँ साइड में लगाई हुई है, खोलना लगाना काफ़ी आसान है, और टिपर्स में यहाँ बेहतर भी होता है, तो वो चीज़ है वो। और यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह के बारे में वहाँ से बात करेंगे। ये चीज़ें ओवरऑल गाड़ी देखने में काफ़ी सही लगती है, काफ़ी संतुलित लगती है। और आओ अब बात करते हैं पीछे से गाड़ी के बारे में। अच्छी बात ये है कि पीछे से देखने में गाड़ियाँ जितनी प्लेन लगती है उतनी ही रिगिड भी है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप यहाँ जब देखोगे इसकी चैसी फ्रेम को, तो आपको अंदर की तरफ काफ़ी सारे सपोर्टिंग और प्लेट्स मिल जाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप इस चैसी पे रफ एंड टफ वजन डालते हो, तो ओवरऑल चैसी आपकी कभी भी ना तो क्रैक होती ना बैंड होती, और वो सालों साल चलती है। तो ये जो चैसी का जो इन्होंने तोड़ निकाला है, ये बहुत सारी कंपनियों में नहीं भी आता है, और जब यहाँ टाटा में आ भी रहे तो आपको उससे हेल्प मिलती है, मतलब उससे आपको हेल्प मिलती है कि आप वो एक्स्ट्रा माइल तक अपने ट्रक को पुश कर पाते हो। फिर आप नीचे की तरफ देखोगे तो जो आपको बोगी सस्पेंशन मिलते हैं वो बहुत कमाल के, स्पेशली जब 10 टायर वाले टिपर की अगर बात करो बैलेंस में, तो बोगी सस्पेंशन का कोई तोड़ नहीं है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ से लाइट्स वगैरह भी ये बात करो तो पूरी की पूरी LEDs दे रखी हैं। और देखो टाटा है तो वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है, ये ग्रिल है यहाँ पे पूरी की पूरी, ये चीज़ है। अब अगर हम साइड से बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो पर्टिकुलर गाड़ी है वो एक माइनिंग में जाने वाली है, माइनिंग सेगमेंट में जा रही है। तो इसमें जो टायर मिलेंगे वो माइनिंग सेगमेंट वाले टायर है, ये माइनिंग वाले टायर है। अब ये वाले जो है ना, तो ये इसमें सिर्फ आपको लग देखने को मिलेगा, इसमें आपको रिग देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ आपको क्रॉस पैटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि वो जकड़ना है। और ये आपका SRT एक्सल है, सिंगल रिडक्शन एक्सल है। तो वो बेस्ट पार्ट है कि गाड़ी अब मतलब वो एक्सल तोड़ने वाली जैसी चीज़ें होती थी वो बहुत पहले, मतलब BS4 के भी अगर पहले आप जाओगे तो उस टाइम पे आपको शायद गाड़ी में देखने मिलेगा। बाकी अब चाहे आप इसको बैक गियर में ट्राई कर लो, चाहे आप इसको किसी और गियर में ट्राई कर लो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे आपको जैसे बोगी सस्पेंशन का पूरा सेटअप दिखेगा, नीचे की तरफ से आपको बैलेंसिंग रॉड्स वगैरह देखने को मिलती है, जो कि इस हिसाब से करी गई है कि मतलब उसमें रिपेयर ही ना आए और वो कभी भी आपको डाउन टाइम नहीं कराए। अच्छी बात ये है कि अगर आप इसमें जो साइड में जो बॉडी है, अगर इस बॉडी की थिकनेस देखोगे तो कुछ लोगों ने, कुछ कंपनियों ने ऐसा किया हुआ है कि इस थिकनेस को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जब हमने भी अभी रिसेंटली इसको, जैसे अभी क्या होता है ना, इसकी जो हाइट होती है, जो स्टैंड हाइट होती है, तो हम इसको 90 इंच तक ऊपर लेके जाते हैं, जनरली मार्केट प्रैक्टिस है। तो 90, अब कुछ लोग 100 इंच तक भी मतलब भरना पसंद करते हैं गाड़ी को ऊंचा ऊंचा। तो उसमें कैसा होता है ना कि उसमें पता चलता है कि गाड़ी की जब वेल्डिंग करते हैं इसके ऊपर तो कितना वो मजबूत है। तो फुल मजबूत जो है ना, कहते हैं एकदम कि वो हैवी, तो वो प्रॉपर हैवी जो है गाड़ी को कहीं ना कहीं यहाँ पे अब बनाया गया है। अच्छा, इसमें कैसा होता है कि ये वाला जो आपको वर्टिकल एग्जॉस्ट सिस्टम दिख रहा है, एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम दिख रहा है, ईज दिख रहा है, ये आपका इस हिसाब से है कि ये कमिंस के घर से आता है, ये कमिंस का है। और यहाँ पे आपको लिखा भी दिख जाएगा, इसके ऊपर भी लिखा होता है ये कमिंस लिखा हुआ है। और ये आपका यहाँ पे एडब्लू पड़ता है, यहाँ से एडब्लू डालना है। तो जनरली इधर उधर नहीं किया हुआ, ये सब चीज़ें ड्राइवर साइड है, और ड्राइवर साइड होने से सहूलियत बहुत सारी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि यूरिया का टैंक उधर लगा दिया फिर SCR कहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ ही लगाया हुआ है। और सारी की सारी जो आपकी डोजिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो SCR DOC वगैरह सारी यहाँ होती है। ये 300 लीटर का पॉलीमर का डीजल टैंक है, और इसके अंदर टाटा के फ्लीट एड्स टेलीमेटिक्स आते हैं। फ्लीट एड्स टेलीमेटिक्स का क्या मतलब है कि कितना डीजल इसमें है, कितना गया, वो फ्यूल सेंसर कैलिब्रेट हो जाता है। उसके बाद में आपको एक एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर आप मालिक हैं तो आपको पता चलेगा कि मेरी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है, कब रिफिल हुआ, कब फ्यूल हुआ। और अगर कभी कोई चोरी भी करने की कोशिश करता है तो वो भी आपको यहाँ से अलर्ट मिलेगा। हालांकि इनसे चोरी करना इतना आसान होता नहीं है, यहाँ पे जाली वगैरह काफ़ी आती है। और फिर जब बात करते हैं तो पूरा डिस्प्ले में भी सारी चीज़ें वो आती हैं, और डिस्प्ले का सारा डेटा आपको मोबाइल पे फ्लीट एड्स पे मिल जाएगा, वो चीज़ है। अब अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें जैसे BS6 फेज़ 2 में जब आ गए तो चेंज करी गई है, RD वाली जो गाड़ियाँ उनमें चेंज करी, इस यहाँ पे आपको वर्टिकल डोर हैंडल्स मिलेगा, विच इज़ लाइक फेयरली नाइस। ये अच्छा है, एडिशन है, मतलब सहूलियत होती है इससे काफ़ी ज़्यादा, तो वो चीज़ है। और गाड़ियाँ हैवी तो डेफिनेटली है ही। और देखो ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ आपको जो है वो टायर वैसे मिलेंगे, यहाँ आगे की तरफ भी आपको टायर बिल्कुल वैसे ही हैवी दिए हुए हैं। आगे की तरफ आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलती है, मतलब सादा वाली कमानियाँ मिलती हैं, जिससे कि गाड़ी और हैवी बन जाती है। क्यों हैवी बनाना है गाड़ी को? क्योंकि माइनिंग में चलाना है, और माइनिंग में चलाने के लिए ज़रूरी है। आप मेरे कैमरा में थोड़े से पीछे जाएंगे तो देख पाएंगे गाड़ी की जो ओवरऑल लंबाई है वो लंबाई 3800 mm के व्हील बेस के अंदर दायरे में आके होती है। इस कारण से फ़ायदा क्या होता है कि ये जिसकी जो ओवरऑल लंबाई है उससे फ़ायदा क्या होता है कि ये छोटी सी जगह में मुड़ पाती है। मतलब
अगर आपका माइनिंग में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, आपको नैरो स्पेस में चलाना है, तो डेफिनेटली वहाँ चला सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी जो ओवरऑल लंबाई है वो छोटी होती है, टर्निंग रेडियस कम होता है। अगर आप बात करो 12 टायर है फिर 16 टायर को तो भूल ही जाओ, तो उसमें थोड़ा सा आपको टर्निंग रेडियस ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। इस कारण से लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। और ये हमारा सिग्ना डे केबिन आता है, जैसे कि मैंने बताया, तो ये कुछ है। और सिग्ना केबिन की जो आपको स्पेशलिटी मिलती है, मतलब जैसे सिग्ना डे केबिन चाहे वो 12 टायरा का हो 10 टायरा का, ऑलमोस्ट सेम ही मिलता है। और चलो चलते हैं केबिन के अंदर और बात करते हैं कि केबिन में क्या कुछ आता है। और यहाँ पे 2830.K लिखा होता है। के मतलब ये किपर है, और भाई 28 टन ओवरऑल वैसे इन जनरल, मतलब अगर कागज़ पे RCB देखो तो पास करेगा। और 300 HP की पावर इसके अंदर आएगी। अब चलो चलते हैं हम केबिन के अंदर। तो इसमें कितना इंप्रूव किया है इन्होंने, मतलब जैसे जनरली मालिक चलाते नहीं है ट्रक को, तो ड्राइवर चलाता है, और ड्राइवर के बारे में कोई इतना सोचता नहीं है। बट अब ये बात समझ में आई है कि अगर ड्राइवर कंफर्टेबल रहेगा, ड्राइवर अगर बेहतर 8 घंटे तक वो सुरक्षित है, 8 घंटे तक वो अगर बिल्कुल एकदम दर्द नहीं हो रहा उसको पीठ में, तो वो 9वें 10वें घंटे चलाने के लिए, 11वें घंटे चलाने के लिए रेडी है। तो ये करना पड़ेगा, तब हमारे ट्रक्स कितनी अच्छे बना दिया, हमें केबिन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो अब ये केबिन अच्छा बना। और देखो सीट जो है वो काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल है, फुल साइज़ की है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। फिर अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ, यहाँ से लाइट ऐसे रात को कई बार मैनुअल पढ़ रहे होते हैं, लॉक्स लगा रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे होते हैं, ट्रक टोल की पर्चियाँ हैं कई बार, या कई बार और भी कोई सामान होता है, वो सीधे आपको यहाँ आ जाएगा। तो वो एक मोबाइल की लाइट जला के नहीं ढूंढना है। फिर ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत अच्छा है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टाइम आपको पता चलेगा टाइम क्या है, और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें और भी डायरेक्टली पता लगती हैं। अब इसमें और एक चीज़ का बेनिफिट क्या है कि जैसे वो जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसका 90% डिस्प्ले आपको फ्लीट एड्ज पे, मतलब आपके डैशबोर्ड पे मोबाइल पे मिल जाता है। फिर मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये वेव फ्रंट डिज़ाइन टाटा ने शुरू किया था और इसको काफ़ी इंप्रूव कर दिया। जैसे ये जितने आपको वेंट दिख रहे हैं इसमें एयर कंडीशनिंग है, मतलब AC इसके अंदर आता है, तो वो चीज़ें आप अलग अलग स्पीड पे AC चला सकते हो। फिर इसमें 3 मोड आते हैं, लाइट मीडियम हैवी मोड आते हैं, डिपेंड कि आपको कैसा वर्क है। जैसे खाली आप एक तरफ से गाड़ी लेके जा, टिपर है तो खाली जाएगा एक तरफ से, तो वो आपका लाइट मोड में चले जाएगा। फिर आप मीडियम और हैवी में, जैसे बहुत लोड है तो मीडियम में जनरली चलाओगे, बहुत ही ज़्यादा टाइट गाड़ी है, बहुत RPM चाहिए तो आप फिर हैवी में चलाओगे। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन मिलते हैं आपको, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ATC मिल जाता है, मतलब कि भाई गाड़ी अगर कोई स्लिप कर रहा है पहिया भैया, तो सारे बटन्स इसमें दे रखे हैं। तो वो सब चीज़ें हैं। और जैसे अब जनरली हम लोग हिल्स पे जाते हो तो माइंस में से ट्रक खड़ा हुआ है आपका, तो आप क्या करते हो, हाफ क्लच लेके ट्रक को चलाते थे। अब वो काम नहीं है, क्योंकि अब आप इसमें हिल होल्ड आता है, 3 सेकंड तक गाड़ी अपने आप ब्रेक लगा के रखती है जब तक आप उसमें आगे की तरफ फोर्स नहीं। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे अभी ये स्टीयरिंग व्हील भी आप ले लो, तो ये भी आपका पूरी तरीके से देखो एडजस्टेबल है, ये पूरी तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे भी आपका मन करे वैसे आप इसको एडजस्ट कर लो। तो वो एक चीज़ है जो कि मतलब काफ़ी बढ़िया है। क्रूज़ कंट्रोल जैसी चीज़ें आ गई हैं अब यहाँ पे, आप जो क्रूज़ कंट्रोल आपका आ गया है, बहुत ही ज़्यादा अब बेहतर हो गया ये। फिर एक जैसे छोटी रिक्वायरमेंट थी कि हम सो नहीं सकते, बीच में कोई स्पेस नहीं आता, तो टाटा ने गद्दी दे दी यहाँ पे, ये गद्दी दे दी, ये पहले नहीं आती थी। अब यहाँ पे कैसा है कि आप आराम से अपना तकिया लगा के, जैसे गाड़ी मतलब मान लो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए खड़ी हुई है, बीच में लंच ब्रेक है, कुछ भी आपको सोना है, रेस्ट करना, आप आराम से रेस्ट करो। ऊपर की तरफ भी आपको स्पेस है सामान रखने के लिए, आराम से आप यहाँ सामान वगैरह रख सकते हो। वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ऊपर भी सामान रखा जा सकता है। म्यूजिक सिस्टम अगर आप लगवा रहे हो, इसके और जो टॉप मॉडल आता है उसमें लगा हुआ आता है, एक 7 इंच का बढ़िया फुटमेंट आता है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया एक केबिन है, बहुत ही संतुलित केबिन है। और सिग्ना बिक भी इसलिए रहा है क्योंकि ड्राइवर कंफर्ट भी है और मालिक तो कंफर्टेबल है ही, क्योंकि गाड़ी लो मेंटेनेंस है और मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप ही कम हुआ है। तो और ये सारी बातें हैं इस गाड़ी के बारे में। अब चलो मैं आपको फाइनली वीडियो कंक्लूड करके बता देता हूँ। दोस्तों ये सारी बातें थी टाटा के 2830.K के बारे में। अब अगर आपको 10 टायर का टिपर खरीदना है, तो हम ये वाला जो वीडियो है वो MG मोटर्स के सहयोग से बना रहे हैं। MG मोटर्स ने 1.5 लाख से ज़्यादा टाटा की गाड़ियाँ अब तक जो है बेची हैं। ट्रक्स और बसेस में ये सबसे पुरानी डीलरशिप्स में से एक है। नीचे की तरफ एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, वहाँ जाके जो है कॉन्टैक्ट इंक्वायरी करके इनकी एग्जैक्ट कीमत, क्योंकि मैं जब वीडियो बना रहा हूँ हो सकता है आप 3 महीने 4 महीने बाद इंक्वायरी करो तो कीमत बदल जाए, तो आपको लेटेस्ट प्राइस, कीमत, कितना डाउन पेमेंट होगा, कितनी फाइनेंस आपको किस्त वगैरह कैसे आनी है, वो सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इस नंबर पर कॉल कर लो। और साथ में इनका वेबसाइट भी है, वो मैं नीचे दे देता हूँ, क्योंकि हमें इनके ही सहयोग से जो है वो ओवरऑल वीडियो बनाने को मिल रहा है। और बात रही टाटा के 2830.K के बारे में, तो गाड़ी अच्छी है। आप अगर मार्केट में इसकी सिर्फ नई खरीदने जाओगे तो रेपुटेशन अच्छी नहीं मिलेगी। जब आप इसको रीसेल करने भी जाओगे, हम जब नई गाड़ियाँ बेचते वक्त जनरली बोलते नहीं है कि रीसेल बहुत अच्छी, बट टाटा की गाड़ी ऐसा सोना है जो कभी भी आप बेचने का जब मन करेगा, जब आप अपने से काम अपना पूरा ले लोगे, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो उसका तुरंत बिक भी जाती है और बहुत अच्छे दाम में बिकती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी लो मेंटेनेंस गाड़ियाँ। और टाटा के बारे में जैसे मैंने बताया भी था वीडियो में कि आपको हर एक जगह वर्कशॉप मिलेगी और इनका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब डीलरशिप से सपोर्ट हो गया या इनके सेल्स से सपोर्ट हो गया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। इस कारण से आपको कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इन गाड़ियों में यही है कि अप टाइम हाईएस्ट चाहिए और वो आपको मिलता है। तो बस ये कुछ है इस वीडियो में। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय वंदे मातरम।